यम और नचिकेता की कहानी भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण और रोचक आख्यानों में से एक है। यह कथा जो है वो कठोपनिषद में विस्तार से वर्णित है और आत्मज्ञान तथा जीवन मृत्यु के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालती है। यम नीचा की जो संवाद है उसकी विस्तृत कहानी जो है वो कठोपनिषद पर आधारित है। पहली बात करते हैं कि कहानी की शुरुआत इस प्रकार को होती है कि पिता का जो क्रोध है और नचिकेता की जिज्ञासा है वो शुरू होती है इस प्रकार कि प्राचीन काल में उद्दालक ऋषि के पुत्र थे नचिकेता। जो उद्दालक है एक ऋषि है। उद्दालक ने एक बार विश्वजित नामक महायज्ञ आयोजित किया गया था और इस आयोजन में उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि अपना जो सर्वस्व है वो मैं इसमें दान करूंगा। और जब यज्ञ की समाप्ति होती है तो उद्दालक ने दान देना शुरू करता है। तो उस जमाने में वो सबके पास गाय जो है बहुत बड़ा धन होता था। तो जो जो बूढ़ी और कमजोर और दूध ना देने वाली जो गाय होती है उनको क्या करते हैं वो उद्दालक जो है दान करते हैं। नचिकेता इन सबको देखकर बोलते हैं कि सत्यनिष्ठ और जिज्ञासु रूप में उन्होंने पिता को कहता है कि कृत्य से दुखी को दूर करना होता था। गाय में इस कमी जो है उसके कारण आप अपने पुण्य जो है कर रहे हैं उसके बजाय तो ये पाप होगा, क्योंकि आपने तो सब गायें इस प्रकार से आपने दान कर रहे हैं। तो पिताजी उनसे कहा कि आप सब कुछ दान करेंगे इस प्रकार, तो आप मुझे किनको दान करेंगे? ये बार-बार पूछने के बाद पिता का क्रोध आया और उद्दालक ऋषि क्रोधित होकर बोले, क्योंकि यज्ञ के दौरान क्रोध करना उचित नहीं माना जाता था, तो क्रोध में उन्होंने कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु यानी यम को दूंगा। ऐसा उन्होंने बोल दिया, कह दिया। और एक बार जब मुंह से वो बातें निकल के उस जमाने में तो वो सत्य मानी जाती थी, चाहे आप किसी भी रूप में कहें। अब होता है कि नचिकेता है, उनके पिता ने वचन को ब्रह्म वाक्य मान लिया और तत्काल यमलोक की यात्रा पर वो निकल गए, नचिकेता जो है इस बात को मानकर। और जब नचिकेता यमराज के भवन पहुँचे तो यमराज जी जो है वो किसी कार्य के कारण वो बाहर थे, वहाँ पर थे नहीं अपने सिंहासन पे। नचिकेता ने सच्चे अतिथि के रूप में यमराज के लौटने की वो प्रतीक्षा करते हैं कि जब तक यमराज नहीं आएँगे तब तक मैं इनके द्वार पर ही 3 दिन और 3 रात उन्होंने बिना खाए-पिए उपवास किया और उनकी राह देखते रहे। जब यमराज जी आते हैं तो उनसे 3 वरदान मिलता है। अतिथि सत्कार का महत्व तो उस दिन था ही। 3 दिन 3 रात के बाद जब यमराज लौटते हैं तो उन्होंने मंत्री उनको बताते हैं कि एक बालक है, यशस्वी तेजस्वी बालक है, जो भूखे-प्यासे आपके इंतज़ार में बैठा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार अतिथि देवता के सम्मान होता है और अतिथि का निरादर घोर पाप माना जाता है, ऐसा मान्यता था। तो यमराज ने नचिकेता को दृढ़ता और अतिथि धर्म का पालन से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि हे बालक, तुम 3 रात्रि तक मेरा घर में बिना खाए पिए रहे, इसीलिए मैं तुम्हें अतिथि सत्कार के रूप में मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। ये 3 वरदान जो है प्रत्येक दिन के लिए था। एक दिन के लिए एक वरदान। तुम अपनी इच्छा अनुसार चाहो इस वरदान में जो माँग लो। नचिकेता जो है वो अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से तीनों वरदान को यूज़ करते हैं। पहला जो वरदान माँगते हैं वो कि पिता का जो स्नेह है, शांति है वो मुझे फिर से लौटा दिया जाए, क्योंकि जब मैं यहाँ से लौटूँ तो वो जो वायस्रवा का जो क्रोध है वो शांत हो जाए, वो स्नेह उससे हमें स्वीकार करे और सुखपूर्ण से जो जीवन है हम लोग साथ में जो बिताएँ, ऐसा उन्होंने पहला वचन के रूप में माना। तो यमराज ने कहा कि वरदान तुरंत उन्होंने दे दिया कि ठीक है, ये स्वीकार हुआ। दूसरा जो वरदान है वो स्वर्गीय अग्नि विद्या नचिकेता अग्नि से संबंधित था। उन्होंने कहा कि आप मुझे स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या का ज्ञान दें। जिस अग्नि के अनुष्ठान से जो मनुष्य हैं वो स्वर्गलोक में जाकर भय और दुःख से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ ही एक ऐसा जो मनुष्य और ईश्वर के बीच का एक वो सहयोग करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि सीढ़ी होती है। तो उन्होंने विस्तार से समझाया, जिसके बाद ना मानने पर नचिकेता ने नींव पड़ा। इस ज्ञान के माध्यम से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होते, बल्कि वह सर्वलोक की सुखी को प्राप्त करते हैं, ऐसा उन्होंने समझाया और बताया। तीसरा जो वर था आत्म तत्व का रहस्य का, हे मृत्युदेव, तीसरा वर यह है कि जब मनुष्यों को मृत्यु होती है तो यह संशय बना रहता है कि आत्मा रहती है या नहीं रहती।
आप मुझे इस परम सत्य को आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करें। ये सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन प्रश्न था। यहाँ से शुरू होता है मेरे सनातन का गूढ़ रहस्य। तीसरा वरदान मृत्यु को गूढ़ रहस्य से संबंधित था, जो अत्यंत कठिन और गोपनीय था। यमराज ने नचिकेता की परीक्षा लेनी चाहिए। यमराज अब प्रलोभन प्रलोभन देते हैं नचिकेता को, इस प्रश्न को छोड़ो, कोई और प्रश्न बदले में तुम पूछ लो। बट नचिकेता नहीं मानते। अपार धन संपत्ति, सोना चांदी, 1000 वर्ष की लंबी आयु, मनुष्य लोक का विशाल राज्य, देवलोक की अप्सराएं और भोग विलास के सारे साधन उनको नचिकेता को दिया जाता है। बट नचिकेता की जो दृढ़ निश्चय जो था, और वो उसके कारण वो सभी को अस्वीकार कर दिया, और अपने जो बात है, अपने जो प्रण था उस पर वो अडिग रहते हैं। ये सभी भोग जो है क्षण भंगुर हैं और नश्वर हैं। आपकी आयु भी एक दिन सबको हरे लेती है। मनुष्य को एक ना एक दिन तो आपके पास आना ही होता है प्रभु। ये भोग मनुष्य की इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देता है। मुझे केवल आत्मज्ञान चाहिए जो शाश्वत है। यमराज द्वारा आत्मज्ञान का उपदेश दिया जाता है, और नचिकेता की जो निस्वार्थ है, जिज्ञासा है, और जो दृढ़ है वैराग्य देखकर यमराज जो होते हैं अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि वाकई में ये लड़का जो है वो जानना चाहता है, आत्मज्ञान लेना चाहता है। उन्होंने नचिकेता को श्रेष्ठ शिष्य मानकर ब्रह्म विद्या या आत्मज्ञान का उपदेश दिया। प्रेय और श्रेय का जो उपदेश है, कॉन्सेप्ट है, यमराज ने बताया कि मनुष्य के सामने दो मार्ग होता है। प्रिय जो प्रिय लगे संसार को भोग, और श्रेय जो कि कल्याणकारी हो, श्रेयस्कारी हो, आत्मज्ञान। नचिकेता ने श्रेय को मार्ग को चुना। आत्म का स्वरूप यमराज ने समझाया कि आत्मा न केवल न तो जन्म लेती है और न मरती है, यह अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नष्ट नहीं होता है। रथ की उपमा, यमराज ने शरीर की रथ, बुद्धि की सारथी, मन को लगाम और इंद्रियों को घोड़ा और आत्मा को रथी यानी रथ का स्वामी बताया है। ब्रह्म की प्राप्ति, जिसने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, वह उस परम पद को प्राप्त करता है जहाँ से लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता है। यही मोक्ष है। नचिकेता ने यमराज से यह सारा आत्मज्ञान प्राप्त किया और मृत्यु के रहस्य को जानकर अपने पिता के पास लौटता है। यह आत्मज्ञानी बनकर अमर हो गया। और इस कथा का सार यह है कि मनुष्य को क्षणभंगुर संसार के सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए। शाश्वत सत्य यानी जो श्रेय है, श्रेयस्कर है, यानी आत्म तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। ये समाज हमें यही सब बताती है, जन्म मृत्यु आत्मा के बारे में।